नमस्कार साथियों। प्रस्तुत है एक छोटी सी कहानी। वास्तव में यह एक सत्य घटना है। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह जब अपने खेत पर काम कर रहा था, उसी समय उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपना काम छोड़ा और आवाज़ की दिशा में भागकर गया। वहाँ पर उसने देखा कि एक बालक कीचड़ में दलदल में धंसा हुआ है और बुरी तरह से काँप रहा है और चिल्ला रहा है। उसने आनन फानन में एक बड़ी सी टहनी ढूंढी और अपनी जान पर खेलकर उस बालक को बचाया। उस बालक ने किसान का बहुत धन्यवाद दिया और चला गया। दूसरे दिन किसान की झोपड़ी के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से कीमती वस्त्र पहने हुए एक सज्जन बाहर आए। उन्होंने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं उस बालक का पिता हूँ जिसको कल आपने दलदल से बाहर निकाला। मेरा नाम रूडोल्फ चर्चिल है। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं आपको इतना धन दे सकता हूँ जिससे आप जीवन भर बैठे बैठे खा सकते हैं और आपका जीवन आराम से गुजर सकता है। उस किसान ने कहा, बड़ी ही विनम्रतापूर्वक कहा, मैंने जो कुछ भी किया है उसके बदले मैं कोई पैसा नहीं लूँगा। किसी को बचाना तो मेरा कर्तव्य है और मानवता तथा इंसानियत का कोई मोल नहीं होता। इसी बीच उस किसान का बेटा जो वहाँ खेल रहा था, उस पर चर्चिल की नज़र गई तो उसके मन में एक विचार आया। उसने किसान से पूछा, क्या यह आपका बेटा है? किसान ने कहा, हाँ। तब अमीर व्यक्ति ने कहा, ठीक है, अगर आप पैसा नहीं लेना चाहते तो मेरा एक प्रस्ताव है। इस लड़के की पढ़ाई का खर्च मैं उठाना चाहता हूँ। बच्चे के भविष्य की खातिर किसान तैयार हो गया। अब किसान के बेटे को सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। आगे पढ़ते हुए उसने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट मैरीज मेडिकल कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। फिर किसान का यही बेटा पूरी दुनिया में पेनिसिलिन का आविष्कारक महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ वर्षों के बाद उस अमीर के बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाए गए इसी पेनिसिलिन के इंजेक्शन से बच पाई। उस अमीर व्यक्ति के बेटे का नाम विंस्टन चर्चिल था, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। है ना आश्चर्यजनक संयोग। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा दूसरों की भलाई करते रहना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया गोल है और आपका किया हुआ काम लौटकर आपके पास ही आता है। जब हम मुसीबत में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं। भगवान हमारी सहायता किसी न किसी के माध्यम से करता है। तो जब भी हम किसी की मदद करने की स्थिति में हों तो उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है भगवान हमारे माध्यम से किसी की मन्नत पूरी कर रहा हो। हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो भगवान उसकी सहायता के लिए किसी अन्य को भेजेगा, परंतु हम वह महत्वपूर्ण अवसर गंवा देंगे जिससे हम अपने लिए पुण्य की पूंजी जमा कर सकते थे। और कहा भी गया है कि भलाई करने के अवसर बहुत कम आते हैं, बुराई के अवसर तो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इसलिए भलाई करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। धन्यवाद।